Assalamualaikum, my name is Muhammad Abbas. Hope you are all well. So let's get move to the topic. Today topic is what is corporations और कॉर्पोरेशन की कितनी टाइप्स है और इनमें क्या डिफरेंस है. तो चलते हैं टॉपिक की तरफ कि व्हाट इज़ कॉर्पोरेशंस. कॉर्पोरेशन क्या है. अगर कोई भी कंपनी हम किसी भी स्टेट या किसी नेशन या किसी कंट्री में हम उसे बनाते हैं तो उस कंपनी को हम यूज़ करते हुए किसी और कंट्री में अपने बिज़नेस को ग्रोथ करके स्केल अप कर. अगर हम दूसरे कंट्री में उस कंपनी को यूज़ करते हुए कोई भी बिज़नेस करें तो उसे कॉर्पोरेशन कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने पाकिस्तान में या किसी भी कंट्री में एक बिज़नेस को इस्टेब्लिश कर लिया, एक कंपनी को हमने इस्टेब्लिश कर लिया, तो उस कंपनी को यूज़ करते हुए हम किसी और अदर कंपनी में उस कंपनी को यूज़ करते हुए बिज़नेस करते हैं तो उस कंपनी को हम कॉर्पोरेशन कहते हैं. एक स्टेट में एक कंट्री में बिज़नेस को क्रिएट करके या बना के हम किसी और कंट्री में उस बिज़नेस को चलाएं तो उसको कॉर्पोरेशन कहते हैं. इसमें दो मेन जो मेजर टाइप्स होती हैं वो दो होती हैं. एक है सी कॉर्पोरेशन, दूसरी है एस कॉर्पोरेशन. उन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे कि सी कॉर्पोरेशन और एस कॉर्पोरेशन में आपस में क्या डिफरेंस है. तो पहले हम बात कर लेते हैं सी कॉर्पोरेशन. ये भी एक एंटिटी होती हैं जैसे कॉर्पोरेशन एंटिटी है, ये सेम उसी तरह एक एंटिटी होती है, मगर कुछ चीज़ें इसमें डिफरेंस होती हैं. कुछ चीज़ें कॉर्पोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अलहदा होती हैं. तो वो कौन सी चीज़ें अलहदा होती हैं, और वो ये है कि ये एंटिटी खुद भी टैक्स पे करती है और इसके जितने भी शेयर होल्डर, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी टैक्स पे करते हैं. यानी कि ये एंटिटी खुद भी टैक्स पे करती है और शेयर होल्डर भी टैक्स पे करते हैं. जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है, और डिविडेंड क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी कंपनी है, कंपनी ए है, वो क्रिएट होती है और उसमें जितना भी अगर पूरे मंथ को वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करके जितना भी उन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया है, अपनी एक लिमिट को से उन्होंने प्रॉफिट अबव जनरेट किया है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि एक शेयर होल्डर है जिसका शेयर 10 है, यानी कि 10 शेयर हैं उस कंपनी में, तो उसको वो 10 शेयर के हिसाब से प्रॉफिट और लॉस मिलेगा. मगर अगर कंपनी ने ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी जो उस कंपनी की होती है वो फिर ये फैसला करते हैं या वो इस नतीजे पर पहुंचती हैं कि जो हमने प्रॉफिट पिछली दफ़ा से इस दफ़ा हमने ज़्यादा प्रॉफिट गेन किया है, तो हम उस प्रॉफिट को अपने जितने भी शेयर होल्डर हैं उनके शेयर के हिसाब से हम उनमें डिवाइड कर देते हैं. तो वो जो प्रॉफिट उन्होंने जनरेट किया होता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं. तो जैसे जब उनको डिविडेंड मिलता है तो वो एज अ कंपनी, एज अ एंटिटी, वो खुद भी एंटिटी वो टैक्स पे करती है और जितने भी शेयर होल्डर वो खुद भी इंडिविजुअली तौर पर भी वो टैक्स पे करते हैं. यानी कि इस कॉर्पोरेशन में ड्यूल टैक्सेशन का प्रोसेस आ जाता है. और सी कॉर्पोरेशन में जितने भी मेंबर्स की लायबिलिटी वो लिमिटेड होती हैं, यानी कि उनकी जितनी भी उन्होंने लिमिट वगैरह लगाई होती है कि मैं इतनी लायबिलिटी दे सकता हूँ, मेरे पास इतने पर्सनल एसेट्स हैं, मेरे पास यही लायबिलिटी है, मैं यही आपको ये दूंगा, और उस लायबिलिटी के हिसाब से उसे फिर प्रॉफिट और लॉस वगैरह वो होगा. जितनी उसकी लायबिलिटी होगी उतना उसको प्रॉफिट मिलेगा और उतना ही उसको लॉस मिलेगा. ये इस हिसाब से ये सारा सिलसिला जो चलता है. और सी कॉर्पोरेशन में एनुअली तौर पर एक मीटिंग होती है जिसमें सारे जितने भी मेंबर वगैरह होते हैं वो सारे इकट्ठे होकर एक मीटिंग तय करते हैं, और मीटिंग में वो वोट डालते हैं. वोट डालने के बाद फिर वो अपनी जो उनकी एंटिटी होती है, कंपनी होती है, उसके लिए एक डायरेक्टर को चूज़ करते हैं. उस डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं. उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जो कि वहाँ के जितने भी मेंबर हैं उनमें से किसी ना किसी को सिलेक्ट किया जाता है. वो उसकी काबिलियत की वजह से, उसके जो अपनी कंपनी को स्केल अप करने की अवेलेबिलिटी की वजह से, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो वोट डालते हैं, और उस वोट डालने में जो भी पर्सन सेलेक्ट करते हैं उसे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना देते हैं. और इसी तरह हम बात करते हैं एस कॉर्पोरेशन. एस कॉर्पोरेशन को एस चैप्टर्स भी कहते हैं, और ये एक अलग एंटिटी है, और इसके जो शेयर होल्डर वो एक अलग एंटिटी होती है.
इसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो कोई ना कोई एग्रीमेंट को साइन कर सकते हैं, कोई ना कोई वो उसमें एग्रीमेंट बनाकर वो चीज़ें अपनी जो कॉर्पोरेशन है उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये कॉर्पोरेशन कोई ना कोई कर्ज़ा दे भी सकती है और कोई कर्ज़ा ले भी सकती है, यानी कि इसके पास ये राइट्स होते हैं कि कोई कर्ज़ा अगर मांगे तो ये अपनी कंपनी से जितना भी प्रॉफिट वगैरह, जितने भी शेयर्स वगैरह है उससे वो कर्ज़ा दे भी सकती है, और ज़रूरत पड़ने पर किसी से या गवर्नमेंट से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से वो कर्ज़ा ले भी सकती है। और इसके प्रॉफिट्स और लॉस वगैरह वो भी अलग ही होते हैं। इसमें मेंबर की तादाद 100 या 100 से कम होती है, और ये एक पार्टनरशिप टाइप एंटिटी होती है, और ये एंटिटी टैक्स वगैरह पे नहीं करती। इसमें जितने भी शेयर होल्डर होते हैं जस्ट वो ही टैक्स वगैरह को पे करते हैं। इसमें जो एंटिटी है वो टैक्स वगैरह वो खुद नहीं करती। ये जो एस कॉर्पोरेशन है या एस चैप्टर है, ये जितने भी टैक्स वगैरह है वहाँ पर डिडक्शन की फ़ाइल करती हैं। इसमें जितने भी शेयर होल्डर है वो अलग से खुद ही अपने तौर पर वो अपना इंडिविजुअली तौर पर टैक्स पे करते हैं। इसमें इस एंटिटी में कोई टैक्स पे नहीं करती, ये सिर्फ अपनी डिडक्शन को फाइल करती है। और इसमें जितने भी शेयर होल्डर है, मेंबर है, वो ही बस अपना इंडिविजुअली तौर पर वो ही बस अपना टैक्स वगैरह पे करते हैं। इस कॉर्पोरेशन के शेयर्स वगैरह कोई भी खरीद सकता है, कोई ट्रस्ट खरीद सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन खरीद सकती है, कोई इंडिविजुअल पर्सन खरीद सकता है। इसके शेयर्स कोई भी बंदा खरीद सकता है, और इस शेयर्स को वो खरीद कर इस कॉर्पोरेशन का वो हिस्सा बन सकता है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था कॉर्पोरेशन का। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।